आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जहां पे हम आज आपको नया टॉपिक टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड पढ़ाने जा रहे हैं। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तरफ अगर आप रुख करेंगे तो वहाँ पे टाइम डिस्टेंस स्पीड का एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको, चाहे वो किसी तरह का एग्जाम क्यों ना हो, वनडे लाइक एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, यूपीपीएससी और एमएनसी जो कि बीटेक वाले बच्चों का प्लेसमेंट भी होता है, तो उसमें भी आपका ये बहुत ज़्यादा सहयोग करेगा। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड। समय, दूरी और चाल की बात हमने किया। तो समय, दूरी और चाल, आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे होंगे तो तीन शब्द यहाँ पे हैं, समय, दूरी और चाल। मतलब टाइम, डिस्टेंस और स्पीड। इसका मतलब ये तीनों शब्दों से मिलकर के जो है पूरा चैप्टर क्या किया गया, डिफाइन किया गया। इसका मतलब अगर हमें अगर ये बात समझ में आ जाए कि इन तीनों का आपस में रिश्ता क्या है, ये चैप्टर हम समझ जाएंगे। इसका मतलब इन तीनों शब्दों को अलग अलग तरीके से अगर हम डिफाइन कर ले और अगर उसको समझ लें तो हम इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे पूरे टाइम डिस्टेंस स्पीड का। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपके सामने दिख रहा होगा, वो है टाइम का। तो आप टाइम देख रहे हैं यहाँ पे, तो टाइम किसको कहेंगे? अब टाइम का मतलब क्या हो गया कि जो है टाइम को अगर डिफाइन करना चाहे शब्दों में तो आप ये कहेंगे ना कि कोई निश्चित दूरी को तय करने में लिया गया समय। मतलब अ सर्टेन डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पर्सन। मतलब एक आदमी के द्वारा एक निश्चित दूरी को तय करना क्या है, जो है एक निश्चित दूरी को तय करना एक निश्चित समय में। अ सर्टेन डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पर्सन इन अ सर्टेन टाइम। मतलब एक निश्चित समय में जो है क्या करना, एक सर्टेन डिस्टेंस को कवर कर जाए, वही समय है। मतलब ये समय का मतलब ये हुआ कि कोई भी काम करने में जितना हमें समय लगे, जो डिफाइन समय है वही हमें क्या कहता है, टाइम डिफाइन करता है। डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस का मतलब हो गया कि जो है, अगर मैं टाइम की बात करूँ, डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस का मतलब कि ये जो है लेंथ ऑफ पाथ है। ये क्या होता है? लेंथ ऑफ पाथ समझते हैं आप? पाथ का मतलब एक रास्ता, जो रास्ता है। मान लो कि एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है, अगर ये पर्सन है और इस पर्सन को यहाँ से लेकर के और इस स्कूल में जाना है, ये स्कूल इसके पास है, तो ये जो लेंथ ऑफ द पाथ देख रहे हैं ना, अगर मान लो ये लेंथ ऑफ पाथ 2 किलोमीटर है, तो यही क्या है? डिस्टेंस है। फ्रॉम दिस पॉइंट मान लो ए है और ये पॉइंट बी है, तो यानी ए और बी के बीच की जो 2 किलोमीटर दूरी है, यही लेंथ ऑफ पाथ डिस्टेंस होता है। ठीक है ना? और डिस्टेंस कैन बी मेजर इन वेरियस फॉर्म, दैट कैन बी इन किलोमीटर, कैन बी इन मीटर, दैट कैन बी इन सेंटीमीटर। आप जो है डिस्टेंस को तीन पार्ट में अगर आप यहाँ देखा जाए तो तीन तरह से हम जो है मैप कर सकते हैं, वो है किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर में। ठीक है। इसके बाद तीसरा जो है वो है स्पीड की अगर हम बात करें आपसे, तीसरे नंबर पे क्या है? स्पीड की बात है। स्पीड क्या होगा? जिस रेट से एक निश्चित दूरी को तय किया जाए, जिस स्पीड से रेट ऑफ स्पीड, जिस स्पीड की रेट से हम दौड़ रहे हैं, रेट ऑफ स्पीड टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस, जिस स्पीड से हम कोई दूरी को तय कर रहे हैं। मतलब यहाँ अगर ये बंदा खड़ा है ना, अगर यहाँ से अगर ये चलना स्पीड करे और हमें पॉइंट बी पे जाना है, अगर मान लो इसकी स्पीड जो है, ये जो रेट ऑफ स्पीड मान लो x किलोमीटर है, तो यही हमें बताता है कि रेट ऑफ स्पीड क्या है इसका, x किलोमीटर की स्पीड से दौड़ रहा है। यानी कि हमने तीन चीजें देखा, पहला नंबर पे टाइम, दूसरे नंबर पर स्पीड और दूसरे नंबर पर डिस्टेंस, तीसरे नंबर पर स्पीड। टाइम में मैंने आपको बताया कि एक निश्चित समय में जो है, एक निश्चित समय में निश्चित दूरी को तय किया जाए एक आदमी के द्वारा, वो टाइम होता है। डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ ऑफ पाथ, आपने यहाँ देखा होगा, लेंथ ऑफ पाथ, उस पाथ की दूरी कितनी है। स्पीड में क्या हो जाएगा? रेट ऑफ स्पीड, जो है जिस स्पीड से एक निश्चित दूरी को तय किया जाए, वो रेट हो गया। तो आप देखो, अब मैं आपसे अगर पूछूं कि जो टाइम डिस्टेंस स्पीड है, ये पूरा जो चैप्टर है ये किसके लिए है, तो मेनली देखा जाए जो टाइम और डिस्टेंस एंड स्पीड जो है ये ओनली फॉर द लिविंग थिंग्स के लिए है, लिविंग के लिए है। टाइम डिस्टेंस स्पीड इज ओनली फॉर द लिविंग मतलब जिंदा इंसान ही इसके साथ चलता है, लिविंग के लिए। अ लिविंग कैन बी द वेरियस ऑब्जेक्ट्स, लाइक अ लिविंग ऑब्जेक्ट में कौन कौन हो जाएगा? लिविंग ऑब्जेक्ट में कौन कौन से ऑब्जेक्ट हो जाएंगे? जैसे पर्सन हो जाएगा इसके अंदर,
ट्रेन हो जाएगा। या आप सोचो कि लिविंग में ट्रेन कैसे आ जाएगा। ट्रेन एक्ट एज अ लिविंग ऑब्जेक्ट, मतलब ट्रेन जो है ना जिंदा आदमी की तरह ही काम करता है, यानी कि इसकी कुछ ना कुछ स्पीड होती है। और आदमी भी आपने देखा होगा बहुत सारे जो है पर्सन के क्या होते हैं, चलने का जो स्पीड होता है, जैसे मैं अपनी बताऊं 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से मैं चल सकता हूँ। वही सिस्टम ट्रेन की स्पीड 80, 90, 100 होती है। यानी कि लिविंग ऑब्जेक्ट में पर्सन, ट्रेन, बस, ट्रक, बोट, ये सब क्या है, तो यानी कि पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो सिर्फ लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए होता है। ठीक है, तो अब इसके बाद जो है अगला जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में आप हेडिंग डाल लीजिए, आपने उतार लिया होगा इतनी चीजें। और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में जैसे मैं आपसे पूछूं स्पीड कितनी प्रकार की होती है। स्पीड में जैसे मैंने आपसे कहा स्पीड, तो देखो स्पीड कैन बी टू टाइप। स्पीड हमने ऐसे लिखा, और स्पीड में कितनी तरह से, दो तरह का स्पीड हो सकता है। एक तो होता है नॉर्मल स्पीड, नॉर्मल स्पीड, और दूसरे नंबर पे होता है एवरेज स्पीड। ये क्या है, एवरेज स्पीड। दोनों में डिफरेंस क्या है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लो ये व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, ये व्यक्ति है आपके सामने, ठीक है ना, ये व्यक्ति है। ये व्यक्ति जो है इस जगह से अगर मान लो ये इसको जो है स्टेशन पे जाना है, मान लेते हैं ये स्टेशन है, ठीक है ना, और यहाँ से इसकी दूरी जो है मान लेते हैं 20 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर, 20 किलोमीटर है। तो आप बताओ अगर मैं आपसे पूछूं कि जो है ये व्यक्ति यहाँ से इस जगह पे जाना चाहता है, और मैं कहूँ कि जो है 2 मिनट चलने के बाद, कितने चलने के बाद, 2 मिनट चलने के बाद, ध्यान सुनिएगा क्वेश्चन को, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी जो है 20 किलोमीटर है। ये बंदा क्या करता है, पहला स्टेप 2 मिनट चलने के बाद ये व्यक्ति जो है 10 मिनट के लिए आराम करता है। जैसे मान लो यहाँ से चला और रास्ते में कोई उसका जो है दोस्त मिल गया, तो क्या किया, 5 मिनट तक उसने बातें किया उससे। क्या किया, 5 मिनट तक वो बातें किया उससे, ठीक है। अब 5 मिनट के बाद फिर से वो चलना शुरू किया, और 5 मिनट फिर से चलने के बाद, 5 मिनट फिर से चलने के बाद उसको क्या हुआ कि चलो यार इस कहीं किसी ऐसे जगह पे पहुंचा जहाँ पे चाय या समोसे की दुकान बहुत फेवरेट थी, ठीक है। तो वहां पे वो रुका और समोसा खाने के लिए, यानी कि 5 मिनट चलने के बाद 10 मिनट के लिए वो क्या किया, समोसा खाने के लिए रुका। कितने रुका, समोसा खाने के लिए रुका, ठीक है। फिर इसके बाद जो है तीसरे स्टेप में 10 मिनट चला और अपने जगह पर पहुंच गया। आप समझ रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं मैंने क्या क्वेश्चन दिया आपको, कि अगर ये व्यक्ति है, इस पर्सन का नाम मान लो मिस्टर पर्सन एक्स है, एक्स एक पर्सन है, एक्स पर्सन है, और ये क्या करते हैं, यहाँ से इस स्टेशन की तरफ जाते हैं। ये स्टेशन मान लेते हैं हम आपको, ये स्टेशन है, और ये पहले 2 मिनट चलने के बाद 5 मिनट तक अपने दोस्त से क्या करते हैं, दोस्त से बातें करते हैं, दोस्त से, ठीक है। इसके बाद 5 मिनट बातें करने के बाद फिर 5 मिनट वो नेक्स्ट चलते हैं, 5 मिनट, 2 मिनट यहाँ चले और 5 मिनट यहाँ चले। फिर उन्होंने क्या किया, रास्ते में देखा कि समोसे का दुकान बहुत ज्यादा फेवरेट है, तो वहां पे उन्होंने 10 मिनट तक समोसा खाया, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है 10 मिनट में बंदा चला। तो आपसे मैं पूछूं कि उसकी नॉर्मल स्पीड क्या होगी, तो आप इस बात को नोट कर लीजिएगा। नॉर्मल स्पीड में हम कभी भी उसकी स्टॉपेज टाइम को इंक्लूड नहीं करते हैं, मतलब उसके रुके हुए चाल को कभी भी हम नॉर्मल स्पीड में इंक्लूड नहीं करते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि जिसे अगर मैं नॉर्मल स्पीड की बात करूं, तो आप सभी को पता है एज ए बेसिक की बात करूं तो स्पीड की अगर मैं बात करूं तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये नॉर्मल सब फॉर्मूला होता है जो कि आप सभी को फंडामेंटल आता होगा ये, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं टोटल डिस्टेंस इसके पास कितना है, 20 किलोमीटर। अगर मैं इसकी स्पीड की बात करूं, स्पीड इक्वल टू 20, और कितनी देर तक वो चला, 2, 5 और 10। अब ध्यान से देखो, जहां पे बिना रुके चला हो, मतलब जो बिना रुके चला हो वही नॉर्मल स्पीड है इसकी। आप समझ रहे हैं, यानी कि 2 मिनट, 5 मिनट और 10 मिनट, यानी कि 17 मिनट तक लगातार वो चला है, ये इसकी स्पीड हो गई। आप समझ पा रहे हैं, मतलब जो उसने रास्ते में रुका है उसको इंक्लूड नहीं करते नॉर्मल स्पीड में। और एवरेज स्पीड क्या, और फिर तो एवरेज स्पीड की अगर हम आपसे बात करें, एवरेज स्पीड की अगर हम बात करें आपसे, तो टोटल डिस्टेंस 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर जाना है। अब देखो एवरेज स्पीड में वी इंक्लूड एवरेज स्टॉपेज टाइम आल्सो, ठीक है। हम क्या करेंगे इसमें, एवरेज स्टॉप जो है उसकी स्टॉपेज टाइम को भी क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। जैसे 2 मिनट, 5-7 मिनट, 5-12 मिनट, 10-22 मिनट, 10-32 मिनट। फिर से देख लो, 5, 2, 7 और 5, 12 और 10, 22, 10, 32 मिनट, यानी कि टोटल जो है टाइमिंग उसको 32 मिनट का समय लगा। अब समझ पा रहे हैं,
मतलब एवरेज स्पीड में हम क्या करते हैं, आप इस बात को नोट कर लीजिए कि वी इंक्लूड स्टॉपेज आल्सो। स्टॉप को भी हम क्या करेंगे इसमें, इंक्लूड स्टॉप आल्सो, जो स्टॉप होगा उसको भी इंक्लूड करेंगे। और नॉर्मल स्पीड में वी विल नॉट इंक्लूड, इसमें हम इंक्लूड नहीं करते। तो आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। स्पीड में स्पीड दो तरह का, एक नॉर्मल स्पीड वो होता है जो लगातार चले, जैसे आपने कई बार ट्रेनों की स्पीड देखा होगा, जैसे बस के पीछे लिखा होता है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो आप बताओ 100 किलोमीटर की दूरी अगर इस बस को दे दिया जाए, किसी बस को, तो 1 घंटे पहुंच जानी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कितने घंटे, 2.5 घंटे 3 घंटे लगता है। इसका मतलब उसमें स्टॉपेज टाइमिंग जो है इंक्लूड होती है। तो नॉर्मल में हम स्टॉपेज टाइमिंग को इंक्लूड नहीं करेंगे और एवरेज में स्टॉपेज टाइमिंग को इंक्लूड करेंगे। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। आप इसको बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बताया। अगला जो है, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट क्या है आइए समझते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में अगर ध्यान से देखा जाए तो हमारे पास जो है किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली, ये बचपन की चीजें हैं जो हमें थोड़ा सा देखना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना थोड़ा सा आगे काम नहीं चलने वाला। तो किलो फिर से देख लो, किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली। यहाँ पे ये जो 7 है ये 7 स्टेप्स है और इसी में से कन्वर्ट होता है। देखो जहाँ ग्राम पे मैंने गोल किया है ना, यही पे जो ग्राम है यही पे चीजें जो है मीटर में भी होता है। अगर यहाँ पे मीटर की अगर हम बात करेंगे तो मीटर भी यहीं से निकल के आता है, मीटर, ठीक है। और यहीं से लीटर की भी बात होती है, अगर लीटर आ जाए तो लीटर भी है। आप समझ रहे, तो ग्राम, मीटर और लीटर 3 प्रकार की बेसिक जरूरतें होती है ह्यूमन बीइंग के लिए। वो होता है ग्राम वेट करने के लिए, मीटर मतलब लेंथ नापने के लिए, और जो है यहाँ पे आप ध्यान से ग्राम की अगर हम बात करें जैसे किलो वर्ड है यहाँ पर, तो ये वेट वाला है। और मीटर लेंथ के नापने की, कपड़ा नापने के लिए। और लीटर जो लिक्विड फॉर्म होता है, जो लिक्विड फॉर्म में आप जैसे 1 लीटर दूध लेते हो, 2 लीटर दूध लेते हो, ऐसे, ठीक है। तो अब देखो कैसे क्या होगा, कैसे समझेंगे हम इसको। तो आपको बस ये समझना है कि किलो से अगर हेक्टो की तरफ आप जाओ ना तो 10 का मल्टीपल करना पड़ेगा आपको, समझ रहे। अगर आप हेक्टो से डेका की तरफ जाओ तो मल्टीपल ऑफ 10 करना पड़ेगा आपको। अगर डेका से ग्राम की तरफ जाओ तो मल्टीपल ऑफ 10 करना पड़ेगा। इसका मतलब आपको जिधर भी जाना है सब में क्या करना है, मल्टीपल ऑफ 10 करते चले जाना है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को। यहाँ पे भी मल्टीपल ऑफ 10 होना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल बताऊँ आपसे कि 1 किलो बराबर 1 केजी की अगर मैं आपसे बात पूछूं, 1 केजी इज इक्वल टू, तो देखो 1 किलो बराबर अगर आपसे मैं पूछूं कितना ग्राम होगा, 1 किलो बराबर हाउ मेनी ग्राम, हाउ मच ग्राम, ठीक है, हाउ मेनी ग्राम। तो यहाँ देखो किलो से हमें ग्राम की तरफ जाना है ना, देखो किलो से ग्राम की तरफ जाओगे तो देखो ये हेक्टो में जाने के लिए कितना गुणा करना पड़ेगा, देखो 10, 1 10 यहाँ पे है। हेक्टो से डेका की तरफ 10 कितना है, 1 10 यहाँ पे है। और डेका से कितना है ग्राम की तरफ 10 यहाँ पे। तो आप तीनों देखो, किलो से रास्ता तय करना, अगर हमें इस किलो से ग्राम की तरफ जाना है तो 1 2 3 10 हमारे पास है। इसका मतलब है कि 3 जीरो हमें लगाना पड़ेगा, यानी कि ये तो होता है 1000 ग्राम। आप समझ पा रहे हैं, 1 किलो बराबर 1000 ग्राम। आप समझ पा रहे हैं, किलो से 10 हेक्टो, हेक्टो से 10 डेका, 10 डेका से 10 ग्राम। आप समझ पाए। जैसे मैं आपसे पूछूं कि जैसे 1 ग्राम में जो है कितना सेंटी होगा, सेंटीग्राम होगा, तो आप यहाँ पे समझ पाएंगे कि जो है 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 100 हो जाएगा। समझ रहे, मतलब अगर हमें यहाँ से सीधा जाना हो तो 10 का मल्टीपल कराते चले जाएंगे और हम निकाल लेंगे। आप समझ पा रहे। जैसे मैं पूछा 1 हेक्टो बराबर कितना ग्राम होगा, ठीक है। जैसे 1 हेक्टो के बराबर, 1 हेक्टो इज इक्वल टू क्या, कितना जो है कितना ग्राम। तो हेक्टो से देखो कितना, 1 तो यहाँ पे है 10 और 1 10 यहाँ पे है, यानी कि 100 ग्राम होता है, 100 ग्राम बराबर होता है। 1 हेक्टो बराबर 100 ग्राम। आप समझ रहे हैं। अब आपसे पूछा जाए कि उल्टा, मतलब 1 ग्राम बराबर कितना किलोग्राम, ठीक है ना। तो देखो जिस प्रकार से इधर से अगर मैं किलो से ग्राम की तरफ जा रहा था तो गुणा करा रहे थे, वही अगर मैं इधर से वापस आना चाहूं तो उसी को हम नीचे से क्या करेंगे, भाग देंगे। समझ पा, उतनी चीजों से क्या करेंगे, भाग देंगे। जैसे मैं आपको समझाऊं, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक, जैसे यहाँ पे हम आ रहे थे जिस लाइन को लेकर के, जैसे मिली लिखा था हमारे पास, तो मिली से सेंटी की तरफ आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1/10 करना पड़ेगा। उसी प्रकार सेंटी से डेसी की तरफ क्या करना पड़ेगा, 1/10 करना पड़ेगा। उसी प्रकार सेंटी से डेका की तरफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/10 करना पड़ेगा। डेका से हेक्टो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/10 करना पड़ेगा।
हेक्टो से किलो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/10 करना पड़ेगा। आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, देखो देसी था, यहाँ से एक ग्राम छुटा हुआ इस लाइन में, लाइन का वही सेम सिस्टम। अगर देसी से हमें ग्राम की तरफ जाना है तो क्या करेंगे, 1/10 करेंगे ना। आप मेरी बात समझो, अगर किलो से इधर जाना होना है बेटा तो 10 का गुणा कराएंगे, ऊपर लिखा हुआ है। अगर हमें उल्टा आना है तो 1/10 कर देंगे, इधर गुणा उधर से भाग करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, हमने कहा 1 ग्राम बराबर 1 ग्राम इज इक्वल टू कितना केजी, किलो पूछा आपसे, तो देखो 1/10 यहाँ पर होगा ना, 1/10, यहाँ पे 1/10 और यहाँ पर 1/10। ठीक है, तो 3 हो जाएगा, यानी कि 1/1000 किलो। समझ पा रहे हैं मेरी बात, ये हो जाएगा। अगर हमें उल्टा आना होता तो हम 1/10 कर देंगे, सीधा जाना होगा 10 का मल्टीपल कर देंगे। आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे। आप इसको नोट कर लीजिए। नोट कैसे करना है, आप इस तरह से चार्ट बना लीजिए, किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली लिख लो। ठीक है, और इसके बाद जो है ऊपर वाला ऐसे मल्टीपल कर लो, आप हर समय मल्टीपल कर लो, मल्टीपल करा लो। ठीक है, मल्टीपल करा लिया, उल्टा आना हो तो 1/1 कर लो, अब चाहे किसी का भी आप पूछ सकते हो, इसमें से निकल जाएगा। आई होप समझ पा रहे हैं। ठीक, आप इसको उतार लीजिए जल्दी से, आप उतार लिए होंगे। और अगला क्वेश्चन हम शुरू करेंगे। ठीक है, वो जो है अभी हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, कन्वर्जन हम देखेंगे यहाँ पे। कन्वर्जन कैसे होगा, कन्वर्जन यार सीधा सी बात है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि हर चीज की यूनिट की बात करूं तो यूनिट आप सभी को पता है ना। अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम को मापने वाले यूनिट कौन कौन से हैं, टाइम को मापने वाले यूनिट सबसे पहला घंटा, आर, मतलब घंटे में मापते हैं टाइम को, आर। और दूसरा क्या है, मिनट में मापा जाता है, समझ रहे हैं। और तीसरा क्या है, सेकेंड होता है। इसके सिवा कुछ होता है, अरे समय इसी में मापते हैं। घड़ी एक बनाओगे तो घंटा का वाला होगा, मिनट वाली सुई होगी और सेकंड वाली सुई होगी समय में। अगर मैं आपसे पूछूं डिस्टेंस किस समय मापा जाएगा, पीछे मैंने आपको सारी बातें बताई थी। डिस्टेंस अगर मैं आपसे पूछूं तो डिस्टेंस को किलोमीटर या मीटर या सेंटीमीटर या हेक्टोमीटर, डेसीमीटर, मैंने पीछे आपको जो चार्ट पढ़ाया था। ठीक है, इसमें हम माप सकते हैं तीनों। अब देखो मैंने तीन ही इसलिए लिखा है ना क्योंकि ये तीनों का ही खाली यूज होना है, क्योंकि ये पूरा चैप्टर पढ़ाना है हम लोग को। डिस्टेंस, और डिस्टेंस के बाद मैं आपसे पूछूं स्पीड को किस में मापेंगे। स्पीड कैन बी मेजर्ड इन 2 वे। फर्स्ट वे km किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा होगा मीटर प्रति सेकेंड। इसके सिवा कुछ नहीं, ठीक है ना। यानी पहला टाइमिंग को मापने का जो समय है अगर हमें मापा जाए तो घंटा में, मिनट में, सेकेंड में, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकेंड, यही चीजों को हम बदलना शुरू कर रहे हैं। ठीक है ना, ये बेसिक बातें हैं। तो कन्वर्जन में दो चीजें, किसको किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट करना है और मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा। यही वापस अगर मतलब किसी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हो, अगर उसको हम मीटर प्रति सेकेंड में कैसे बदलेंगे, और मीटर प्रति सेकेंड दिया हो तो किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बदलेंगे। तो सबसे पहले इन बदलने का एक शॉर्टकट तरीका मैं आपको बता दूं। आपको कुछ करना नहीं है भाई साहब, खाली करना क्या है, 5/18 यहाँ लिख लो। ठीक है ना, एक तरफ यहाँ लिख लो ऐसे और एक तरफ 18/5 लिख लो, बस खत्म। यही करना होगा आपको, ठीक है ना। अब ये राउंडिंग टेबल है। राउंडिंग टेबल मतलब अगर मैं आपसे पूछूं राउंडिंग कैसे लगाया जाए, राउंड में आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। जैसे अगर आपको किलोमीटर, अगर आपको km/h से मीटर प्रति सेकेंड में जाना हो तो यहाँ पे लगा लो 5/18 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको मीटर प्रति सेकेंड से km/h में जाना है, km/h में जाना है तो 18/5 लगा लो। आप समझ पा रहे हैं। अब आप कहो कैसे सर ये होगा, ठीक है। गलत, ठीक है, देखो गलत नहीं है, डोंट वरी, ठीक है, गलत नहीं है। चलो km/h से मीटर प्रति सेकेंड 5/18 और मीटर प्रति सेकेंड से km/h की तरफ जाए तो 18/5। सबसे बड़ी बात प्रॉब्लम पता है क्या है, ये आता कहाँ से है। कोई बच्चे जैसे जो बेसिक वाले बच्चे होते हैं उनको आप यार भाई साहब पहले इसको याद कर लो। याद क्या करना, अगर किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, मीटर प्रति सेकेंड की तरफ जाना है तो 5/18 लगाना है, याद हो गया। अगर मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा की तरफ जाना है तो 18/5 लगाना है। ये दो स्टेप है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कैसे इसको हम सीखेंगे, कैसे लगाना सीखेंगे, कैसे आता है, आइए समझते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं 1 किलोमीटर बराबर, बेसिक थोड़ी सी बातें आपको जानना जरूरी है, कहाँ से आ रहा है। अगर मैं पूछूं 1 किलोमीटर बराबर तो आप कहोगे सर 1000 मीटर होता है ना, 1000 मीटर। अगर मैं पूछूं 1 मीटर बराबर कितना होगा, 1 मीटर बराबर तो आप कहोगे 1/1000 किलोमीटर होगा।
कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को, समझ रहे हैं ना। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 1 मीटर बराबर 1/1000 मीटर होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब दूसरा, अब थोड़ा सा समय की बात करें। अगर मैं आपसे पूछूं 1 घंटा में, 1 घंटा में अगर मैं आपसे बात करूं, घंटा लिखना है, 1 आवर में कितना मिनट, तो कहोगे 60 मिनट। अब मैं आपसे पूछूं 60 मिनट, सॉरी 1 मिनट में कितना सेकेंड, 1 मिनट में कितना सेकेंड, तो कहोगे 60 सेकेंड होता है। तो मैं अब क्या करूं, देखो 1 घंटा में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 60 सेकेंड में कितना होगा, आप बताओ। 60 मिनट में अगर मैं पूछूं कितना सेकेंड होगा, तो आपको होगा सर 3600 सेकेंड होगा कि नहीं होगा। अगर 1 मिनट में 60 सेकेंड है, तो इस 60 सेकेंड में अगर मैं पूछूं सेकेंड की संख्या बताओ, तो 3600 सेकेंड होगा ना। और हमें क्या करना है, हमें करना क्या है, हमें करना है मीटर प्रति सेकेंड में लिखना है। मतलब इस किलोमीटर के जगह पर मीटर प्रति सेकेंड लिखना है। तो अब देखो मीटर प्रति सेकेंड लिखना है ना, लिखना है। तो मीटर की जगह पर कितना है, 1 बटा में, आप ध्यान समझो, मीटर कितना होता है 1000 मीटर। आप ये कह सकते हो यहाँ पर कि सर 1000 किलोमीटर की जगह पर कितना, 1000 मीटर होगा ना। और सेकेंड की जगह पर कितना रखेंगे, 3600 सेकेंड रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, होगा कि नहीं। आप मेरी बात समझो, 1000 मतलब हमें क्या करना है, 1 किलोमीटर की जगह पर 1000 मीटर होता है ना, सामने हमने लिखा है 1 किलोमीटर की जगह पर 1000 मीटर लिखा है सामने हमारे पास। यानी कि मीटर के जगह पे हमें क्या रखना है, 1000 जो है मीटर रख देंगे किलोमीटर के फॉर्म में बदलने के लिए। और सेकंड में क्या करेंगे, 3600 सेकंड रख देंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, कटाएंगे छोटा सा, तो क्या निकलेगा, यहाँ पे निकलेगा, देखो 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा और 10/36 आएगा। और हम इसको और छोटा करेंगे तो 5/18 ही तो आएगा। यानी कि 5/18 जो हम आपको याद करवा रहे थे वही यही है। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि कैसे हुआ, आप समझ पा रहे हैं, मीटर 1000 मीटर, सेकेंड 3600 सेकेंड, आप उसको रख सकते हो। तो ये लंबा प्रोसेस ना करके आप इसको याद रखो इस तरह की प्रोसेस में, ये कन्वर्जन का नियम है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, तो दिस इज द फर्स्ट, आपको 5/18 करना है, दूसरा क्या है 18/5। ये बहुत ही छोटी बात है, आप उसको याद रखिए, ठीक है। चलिए, ये आप इसको उतार लीजिए ऐसे ही, मीटर प्रति सेकंड लिखा है, 1000/3600, ये सबने कटा कर रखा है। और ये छोटी छोटी बातें थी, पीछे वाला जो मैंने टेबल आपको पढ़ाया था वो आप जरूर याद रखिए। और अगला जो कॉन्सेप्ट है वो हम आपको बताएंगे कांस्टेंट नियम, जो कि अगली वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे। आप जो है इस वीडियो को जरूर शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दो, ताकि हम जो है लाइव आके पढ़ाया करें। आपको मैं कांस्टेंट नियम पढ़ाऊंगा, कांस्टेंट रूल हम पढ़ेंगे अगले वाले में। तो ये आपको जो है मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा, दूसरा वीडियो में कांस्टेंट रूल। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, थैंक यू।